वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि वाई फेलियर्स आर इम्पॉर्टेंट और क्यों फेलियर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके जब आप कोडिंग कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोडिंग कर रहे होंगे तो आप बहुत सारे फेलियर्स को फेस करेंगे और उस टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यू कैन हैव ऑल दोज काइंड ऑफ थॉट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों फेलियर्स जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, इवन फेलियर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि जब बेबीज़ होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तब वो घुटनों पे चलते हैं। ठीक है, तो जब वो घुटनों पे चलते हैं तो घुटनों पे चलने के बाद ऐसा नहीं होता है कि एक दिन वो घुटनों पे चल रहे हैं, दूसरे दिन वो खड़े हुए और दौड़ने लग गए। इट डजंट हैपन। ओके, तो घुटनों पे चलने से पैर पे खड़ा होना और पैर पे खड़े होकर फिर पैर पे चलना और फिर पैर पे चलने के बाद पैरों से दौड़ना, ये बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और इन ऑर्डर फॉर दैट टू हैपन उनको बहुत सारे फेलियर से गुजरना पड़ता है। अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। एक जो बेबी होता है जब वो घुटनों पे चलता है तब वो खड़े होने की कोशिश करता है, बट वो खड़ा नहीं हो पाता, वो बहुत बार गिरता है। आपने आज तक ऐसे कोई बच्चे को देखा है कि अगर वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वो गिर जाता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, आई विल गिव अप ऑन दिस। आ रही बात समझ में? बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो कोडिंग करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन होते हैं और बोल देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बेबी वाले एग्जाम्पल पे फिर आते हैं। बहुत खड़े होने की कोशिश करने के बाद, वो बहुत बार गिरने के बाद वो फाइनली खड़ा हो जाता है, बट वो खड़े होने वाला जो स्टेट है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाता है। वो खड़े होने वाला जो स्टेट है उसको मेंटेन बहुत प्रैक्टिस के बाद हो पाता है। ऐसा बहुत दिनों बाद होता है कि वो खड़ा होता है और वो स्टेडीली खड़ा हो जाए। देन सेकंड स्टेप आती है कि वो खड़ा होने के बाद चलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो चलने की कोशिश करता है तो वो फिर गिर जाता है। अब तो काम और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पहले तो एटलीस्ट खड़ा तो था, अब खड़ा होने के बाद वो चलने की कोशिश में गिर रहा है, तो फिर गिरने से उसको फिर खड़ा होना है और फिर पैर पे चलने की कोशिश करना है। जब वो चलने लगता है बहुत कोशिश के बाद, बहुत फेलियर्स के बाद, तब वो दौड़ने की कोशिश करता है। दौड़ने की कोशिश में भी वो बहुत बार गिर जाता है, बट दैट बेबी डजंट गिव अप, राइट? बट व्हेन वी ग्रो अप, हमारा माइंड कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि अगर हम एक बार फेल होते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि दैट्स इट, लेट्स जस्ट गिव अप। बट अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना होगी, इट विल गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ पेशेंस। और फेलियर इज ए गुड थिंग। फेलियर आपको सिखाता है। ठीक है, अगर कोई बेबी घुटनों से खड़ा होने की कोशिश करता है और अगर वो कोशिश करेगा कि मैं एक पैर पे ही खड़ा हो जाऊं, तो वो गिरेगा। उसको ये चीज़ सीखनी होगी कि नहीं, एक पैर पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, आपको दोनों पैरों को यूज़ करना होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ऐसा कोई करता नहीं है, बट यू गॉट द पॉइंट। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो फेलियर्स आपको मिलते हैं उससे आप इनपुट लो कि आप क्या गलती कर रहे हो। और एक चीज़ पे मैं जो बिलीव करता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, देन इट रियली डजेंट मैटर कि कितने फेलियर्स आपको मिलते हैं। आपको कोशिश करते रहना है जब तक आप गोल पे नहीं पहुँच जाते, राइट? मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। मैं जब वीडियो अपलोड करता था ना, मुझे 10 व्यूज़ 15 व्यूज़ आते थे। बहुत ईजी हो सकता था कि मैं गिव अप कर देता उन व्यूज़ को देखकर, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, टाइम लगेगा। जब मैं कोडिंग करना मैंने स्टार्ट की थी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, चीज़ें समझ में नहीं आती थी। इट वॉज रियली डिफिकल्ट। इवन आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वेबसाइट्स के, वो बहुत बार टफ होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्राई ना करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश ना करूं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप फेलियर से डील करना सीखो। अगर फेलियर होता है अच्छी बात है, अगर फेलियर नहीं होता है ना तो कुछ गड़बड़ है, फिर आपको वो लक है, और लक ज़्यादा दिन नहीं चलता है। बट जिन लोगों की लाइफ में फेलियर्स होते हैं वो फिर कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बाद उनको फिर रिजल्ट्स मिलते हैं, वो परमानेंट रहते हैं या लॉन्ग टर्म रहते हैं। और इवन दो अगर आप मेहनत करते हो, फेल होते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, उसके बाद फिर फेल हो जाते हो, तो आपके पास एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आज के टाइम पे आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोडिंग में हो गया है, बिजनेस में हो गया है, यूट्यूब में हो गया है।
आई फेल एवरी डे, हर दिन मैं फेल होता हूँ. आई एम नो परफेक्ट. इवन आज इस लाइफ के स्टेज में होने के बाद आई फेल एवरी डे. मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि आई शुड गिव अप. आई विल नेवर गिव अप, क्योंकि ये तो प्रोसेस है ना, इट्स ए प्रोसेस. अगर आप किसी मदर को बोलते हो कि जो बेबी है, ठीक है, ये मुझे 1 मंथ में ही निकाल के दूध दे दो, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन. इट विल एटलीस्ट गोइंग टू टेक 9 months. दिस इज ए प्रोसेस. वो एक प्रोसेस होती है. बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझसे पूछते हैं, सर हमें कोडिंग 1 वीक में सीखना है, सर हमें कोडिंग 15 दिन में सीख के हमें जॉब करना है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको वो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उन फेलियर्स के थ्रू जाना होगा. और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप कर लोगे, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट विल गोइंग टू टेक यू टाइम. और फेलियर से आपको डरना नहीं है. अगर आप फेलियर को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, या आपको लगता है आपके अंदर कमी है, तो आप बहुत गलत हो. एक और जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा मैंने जो लोगों में देखी है कि वो कोशिश करते हैं, वो फेल होते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे में उतनी इंटेलिजेंस नहीं है. अगेन बात इंटेलिजेंस की नहीं है. चाहे एक बेबी जो होता है जो घुटनों पे चलता है, उसका इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू कितना ही ज़्यादा हो, वो घुटनों पे चलते चलते एक दिन अपने आप पैर पे खड़ा होकर दौड़ने नहीं लगेगा. इट विल नॉट गोइंग टू हैपन. सो इट्स ए प्रोसेस. आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, उस फेलियर्स के थ्रू जाना होगा. और इवन कोई भी इंसान को आप ले लो, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जिनको कुछ चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है. बाकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उन्हें फेलियर्स के थ्रू गुजरना होता है. और हम लोग जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन में हैं. वी आर नॉट गिफ्टेड पीपल. तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए फेलियर से, ठीक है. और मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि अगर आपने कोडिंग करना स्टार्ट किया ना, तो गिव अप मत करो. एटलीस्ट गिव इट 1 year, 1 साल आप कोशिश करो उस चीज़ को करने की. अगर आपको तब भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब आप कुछ सोच सकते हो, लेकिन 1 साल मिनिमम देना है. और मैं बोलता हूँ इवन इट कैन टेक अप टू 3 years टू गेट सम गुड रिजल्ट्स. आजकल क्या है, द यंगस्टर्स, यू 16, 17, 18 years ओल्ड, आप सभी लोगों को रिजल्ट्स चाहिए इंस्टेंट. आपको फेसबुक में जॉब चाहिए, आपको गूगल में जॉब चाहिए, सर हमें 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करना है. मैं बोलता हूँ आप 1 लाख रुपीज़ का टारगेट मत बनाओ, आप 1,000 रुपये पर मंथ का पहले टारगेट बनाओ. उस टारगेट को बढ़ाते चले जाओ. आपको पूरा वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना, पहले एक लैंग्वेज सीखो, उसको मास्टर करो, और फिर उस पर प्रोग्रेस करते जाओ, ठीक है. सो दैट वॉज इट. यही मैं आपको बताना चाहता था कि फेलियर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. और अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं होंगे तो वो आपका लक होगा, और आपको लक से कभी भी सक्सेसफुल नहीं होना है. आपको अपने हार्डवर्क से और अपनी मेहनत से सक्सेसफुल होना है. सो फेलियर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम. चाहे वो कोडिंग हो या चाहे कोई भी नई चीज़ सीखना. और कोडिंग करोगे तो आपको फेलियर्स मिलेंगे ही, और आपको फेलियर्स के थ्रू जाना ही होगा. सो मेक श्योर कि अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो उसको ऐसे समझो कि आज मैं फेल हुआ, मतलब चलो अच्छी बात है, मेरे पास मौका है कुछ नया सीखने का, या मैं कहीं मिस्टेक कर रहा होगा. राइट. बिकम रियली कंफर्टेबल विथ फेलियर्स, ठीक है. आई डोंट रियली केयर कि मैं 100 बार उस चीज़ में फेल होता हूँ. अगर मुझे करना है, आई विल ट्राई 101 टाइम्स. उसमें भी फेल हुआ तो 102, चाहे 500 बार करना पड़े. इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स. और ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए. ओके. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा. अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो हेल्पफुल रही. एक आप थम्स अप दे सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को. एंड मेक श्योर टू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 days. कैसे आप सीख सकते हो, कैसे अगर आपको एक जॉब क्रैक करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.